हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको प्लांट एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें होती है सेल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद जो सेंटर में होता है वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में भी क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये लेयर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, जो आप ब्लैक कलर का एक स्पॉट देख रहे हैं, इस स्पॉट को कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पर। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं ये है क्रोमेटिन। आप डीएनए समझ सकते हैं, आप क्रोमोसोम समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या अंतर होता है, फिर जीन्स किसको कहते हैं, ये आगे की बातें हैं। और जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो ये ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। इसके अलावा देखिए इसके अंदर आप ये देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। वो किसकी मदद से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है उस पर राइबोसोम अटैच है, आप देख रहे हैं ना, उस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पे राइबोसोम नहीं है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी जनरेशन का, एटीपी फॉर्मेशन का। इसके अलावा एनिमल सेल की जो खासियत होती है वो है इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं ये है गोल्जी एपरेटस। इसके और भी नाम है, गोल्जी बॉडी। ठीक, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम होते हैं 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि एक इसकी यूनिट है, इसके साइज को डिनोट करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम होता है कोई भी डेड सेल ऑर्गेनेल है उसको डाइजेस्ट करने का। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। कभी कभी एनिमल सेल के अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में सबसे पहले आप देख रहे हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है सेल वॉल। सेल वॉल किस में एब्सेंट थी? एनिमल सेल में एब्सेंट थी। यहाँ पे डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के और भी नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दे रखे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल सेल में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस सेंटर में है। यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में ना होके पेरीफेरी पे चला गया है। किसकी वजह से? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सेल सेप भरा होता है, वाटर भरा होता है, वेस्ट मटेरियल भरा होता है। ठीक है, वैक्यूल की लेयर का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्लियर। इसके अलावा देखिए न्यूक्लियस के अंदर वही सारी चीजें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, न्यूक्लियोप्लास्ट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्रोमेटिन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग इनके नाम होते हैं। इन सबको मिला के हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, मगर एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके एनर्जी कंजम्पशन इसका ज़्यादा है, इसका एनर्जी कंजम्पशन कम है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे मगर कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा SCR क्या है? यहाँ पर मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है,
वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में SER कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, यहाँ पर इसको RER कहते हैं, जिस पर राइबोसोम अटैच है। अभी मैं आपको इन सबके एक एक करके फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर एक एक करके फंक्शन समझेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इसके अलावा इनमें जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है दोनों के अंदर। क्लियर हो रही है बात? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है डाइजेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल का। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होगा। तीसरा डिफरेंस है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट होंगे। और फोर्थ डिफरेंस है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में ये अब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके अलावा और भी आप बना के लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और भी कई डिफरेंस है, मेनली यही 4-5 डिफरेंस हैं, ये आपको समझने हैं। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर फंक्शन बता देता हूं। सबसे पहले सेल वॉल से स्टार्टिंग करते हैं। सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो एक प्रोटेक्शन, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पूरे सेल को, ठीक है। तो प्लांट सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एनिमल सेल में ये चीज एब्सेंट होती है। सेल वॉल का काम, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, केवल कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने जाने देती है। आपको याद रखना है सिलेक्टिवली परमिएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि एक घर का दरवाजा होता है, हम किसी भी जने को अपने घर में एंट्री नहीं देते, जिससे जान पहचाने, केवल उसी को आने जाने देते हैं। इसी तरीके से एक बैरियर का काम करती है ये सेल मेम्ब्रेन, कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने जाने देगी, बाकियों को नहीं। इसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है। वो सब आगे की बातें हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, क्रेब्स साइकिल में होती है, कहाँ पर होती है, ठीक है। मेन आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है, उस एनर्जी का नाम है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ खास बातें और हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर खुद का राइबोसोम होता है। अच्छा, राइबोसोम, यहाँ पर मैंने आपको बताया राइबोसोम कौन सा है, 80S राइबोसोम मैंने आपको यहाँ पर बताया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम है, ठीक है। इसके अंदर खुद का प्रोटीन होता है, इसका खुद का आरएनए होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। यही सारी चीजें क्लोरोप्लास्ट में भी हैं। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिनका कलर ग्रीन है, ठीक है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से। ग्रीन के अलावा और वाइट को छोड़ करके जो कलर हैं, जैसे ऑरेंज, रेड, ठीक है, येलो, वो किसकी मदद से हैं? क्रोमोप्लास्ट की मदद से हैं। और वाइट कलर का जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक। जैसे पोटैटो के अंदर जो स्टार्च मौजूद है, ठीक है, वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लास्टिड के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है इसमें 70S, खुद का डीएनए सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करना होता माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को, ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, ठीक। इनको सेल विद इन द सेल भी बोलते हैं,
या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो रफ है, रफ क्योंकि इस पर राइबोसोम मौजूद है तो ये प्रोटीन बनाएगा, और ये स्मूथ है इसके अंदर राइबोसोम नहीं है तो ये लिपिड बनाएगा। ठीक है, रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला लिपिड बनाता है। ठीक, गोल्जी बॉडी का क्या काम है या गोल्जी अपरेटस का क्या काम है? मटेरियल को राइबोसोम से लेगा, ये जो इसने प्रोटीन बनाया और जो लिपिड बनाया, फिर उसको मॉडिफाइड करेगा। तो ये क्या बना देगा? इससे लिपिड लिया तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना देगा, और उस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका काम ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मॉडिफाइड करना मटेरियल को। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70S राइबोसोम मौजूद होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम होता है डाइजेस्ट करने का। कोई भी सेल ऑर्गेनेल अगर डेड हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने का। ठीक है, और ये कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है, बस्ट हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। वो कैसे हो जाता है वो आगे की कहानी है। सेंट्रियोल मैंने आपको बता दिया है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है, सारी चीजों को कंट्रोल में रखना ये न्यूक्लियस का काम है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम होता है? इसका काम है अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना। ठीक है, किस फॉर्म में? सेल सेप की फॉर्म में। क्लियर? तो ये मैंने आज आपको एनिमल एंड प्लांट सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।